सो जाओगे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में ही होंगे। दोस्तों आज हमारे सामने एक बहुत ही विकट समस्या है, कोरोना वायरस। हमारे सामने ही क्या, अभी पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा है। और जो इसकी शुरुआत हुई वो चाइना से हुई और सबसे ज़्यादा इस समय अफेक्टेड जो केसेस मिले हैं कोरोना वायरस से वो यूएस से है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो इटली में हुई है। दोस्तों हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसमें काबू नहीं पाएँ तो यहाँ पे भयावह स्थिति होने वाली है, इटली से भी अधिक भयावह। इटली में पर हाईएस्ट एक दिन में 800 लोगों की मौत हुई। 800 लोग एक दिन में कोरोना वायरस से मर गए। ये इससे ज़्यादा भयावह क्या हो सकती है। कोरोना वायरस से बचना, सिर्फ एक हथियार है हमारे पास कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो है लॉकडाउन। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी मौत का फरमान लेके बाहर निकल रहे हैं, और अपने नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचिए और घर में ही रहिए। कोरोना वायरस ये हमारे अंदर आता कैसे है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होता है, और इसका काम क्या है, कैसे कैसे ये एक बॉडी को अफेक्ट करता है, ये बात हम पहले जानेंगे। हमारे मित्र हैं अमित कुमार यादव बस्ती से, पहले हम उनकी बात सुनेंगे। अमित कुमार यादव। कोरोना वायरस ये है कि एक ऐसा वायरस जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट इंटर कर रहा है, जैसे माउथ, रिस्पायरेटरी डक्ट्स मीन्स नोज, आपके हेयर्स इत्यादि रास्तों से आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है। और सब वायरस हैं, जैसे कंटामिनेटेड फूड से चले जाते थे, वाटर से चले जाते थे, ये वाटर से भी जाते हैं, फूड से भी जाते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट भी जा रहा है। रिस्पायरेटरी डक्ट्स, माउथ, हेयर, ईटीसी, ये सब पता है ये भी। तो ये आपके लीवर में पहुंच के या फिर आपके रिस्पायरेटरी डक्ट्स में ही श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा, ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई हमें कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी नहीं है कि किसी के छूने से ही हो। बहुत सारे ऐसे हमारे पास पहले वायरस आ चुके हैं जो फलों से, वाटर के थ्रू हमारे अंदर आते थे, बट इतना अफेक्टेड नहीं थे, वो सिर्फ इसके थ्रू ही आते थे। लेकिन अभी ये जो वायरस है ये सिर्फ वाटर और फलों के थ्रू या कुछ खाने के थ्रू ही नहीं आ रहा है, बल्कि किसी को छूने से, उसके संपर्क में जाने से भी आ रहा है। तो आप, इसीलिए कहा जा रहा है लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में रहना, लोगों से दूरियां बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन पर क्या कहा अमित ने, पहले ये देखिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी पहल अपनाई है, लॉकडाउन। लॉकडाउन से जो जहां है वहीं रहेगा, उनकी एक ये बहुत अच्छी नीति है। लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, पूर्ण पाबंदी, बिल्कुल ना बाहर निकलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर में भी रहें तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। मैंने देखा कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठे थे, पुलिस आई तो वो लोग भागे। भाई पुलिस अपने लिए तो नहीं कर रही है, इसमें पुलिस का कुछ नहीं, मतलब पुलिस को कुछ मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। आप खुद सोचिए, आप क्यों एक जुट बना के बैठे हुए हैं, पुलिस को देख के आप भाग रहे हैं। मंदिर में ताले लगा दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे। सरकार जितना कर सकती हो कर रही है। आप पे कुछ चीजें छोड़िए कि आप घर में रहिए। अगर प्यार से नहीं रहेंगे तो फिर पुलिस तो है ही डंडे बरसाने के लिए, ठीक है। तो आप बाहर मत निकलिए। कुछ मेरे पास वीडियोस हैं, मैं शायद आपको दिखाऊंगी लास्ट में आपको कि लोग कैसे बच रहे हैं। पुलिस डंडे बरसा रही हैं, भाग रहे हैं, और कुछ लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं, उनको पे पुलिस आ रही है तो वो लोग भाग रहे हैं, ऐसा कुछ। और लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेफ, स्टे एट होम। तो दोस्तों आइए आपको सुनाते हैं, हमारे एक मित्र हैं आनंद सिंह चौहान, उनका क्या कहना है इस मामले में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस लॉकडाउन को ऑनेस्टली फॉलो करें। हमारे पीएम, हमारे सीएम सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज नेचर के साथ या अपने साथ या अपने चाहने वालों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो आप डायरेक्टली आपके इस फैमिली को इफेक्ट करता है, और आपकी फैमिली को अगर कुछ इफेक्ट करता है तो डायरेक्टली ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करें, ऑनेस्टली फॉलो करें, और जब कोई बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत होती है तभी घर से बाहर निकले। और अपने यूपी में सीएम साहब ने एक हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, उनके सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं।
1076 पे, और आपको होम डोर पे ही आपको वो फैसिलिटी या जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरी आपसे एट लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप घर में रहें और छींकते समय या खांसते समय आप अपने मुंह को ढकें और अच्छे से हैंड को सैनिटाइज करते रहें और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज इट्स नॉट टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू सेव आवर कंट्री। सो हमें घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहें, घर में रहें और सेफ रहें। तो दोस्तों, सबका मिला जुला के एक ही चीज़ कहना है कि आप घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी आप एक संकट ला रहे हैं, यही सबका कहना है। पुलिस आपकी सहयोग कर रही है, आप भी पुलिस का सहयोग कीजिए। हमारे एक मित्र हैं अवधेश कुमार पाल प्रयागराज से, इन्होंने क्या कहा पहले ये देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यह एक प्रकार से महामारी का रूप ले रही है। आप विज्ञापनों में रोज़ देख रहे हैं कि बचाव कैसे करना है, संक्रमण कैसे फैलता है, लक्षण क्या हैं। भारत सरकार ने भी कुछ सलाह दी हैं, जैसे आप घरों में रहें, कर्फ्यू के दौरान सुरक्षित रहें और अगर ज़रूरत आवश्यकता पड़ने पर आप बाहर निकल रहे हैं तो लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है, क्योंकि हम और आप सुरक्षित हैं तो यह देश सुरक्षित है। जय हिंद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको घर पे रहना, सेफ रहना और सुरक्षित रहना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धुलिए हर 15 मिनट पे, 10 मिनट पे, 20 मिनट पे अपने हाथ साबुन से धुलिए। सैनिटाइजर का यूज कीजिए, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन सबसे बेस्ट है, सैनिटाइजर से भी अच्छा है साबुन, आप साबुन यूज कीजिए। हमारे एक मित्र हैं इंद्रलाल प्रजापति, क्या कहते हैं वो, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ पर जैसा कि आप सब लोग को पता होगा, कोरोना की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और आज के दिन में यह ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सभी इससे परेशान हैं और हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। सरकार के सभी निर्देशों का आप लोग भी अच्छे से पालन करें, साफ सफाई बनाए रखें एवं अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। इस संकट की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना है एवं साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सेफ रहना। क्या होता है ना कि कुछ यंगिस्तान के यंग बंदे हैं हमारे, जिनको लगता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बहुत बेहतरीन है, उनको कुछ नहीं हो सकता कोरोना वायरस से। भाई माना आप फन्ने कहाँ हो, लेकिन यार कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लो। तुम्हारा परिवार इससे जो अफेक्टेड हो रहा है उसके बारे में तो सोच लो। अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने घर में रह रहे बुजुर्गों, दादा दादी के बारे में सोचो। अगर आप नहीं उससे अफेक्ट हो सकते हो तो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ये इससे इफेक्ट होंगे और आपका अपनों से साथ छूट जाएगा। मेरी मानिए, घर पे ही रहिए। राशन की दुकानों पे भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जियों की दुकानें और बहुत सी सारी चीजें जो आपके रोजाना यूज में आती हैं, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी 8 से 12, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। क्यों आप भीड़ लगा रहे हो? मत लगाओ भीड़, रोज दुकानें खुली रहेंगी, आपको राशन भी मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो सरकार नियम बनाती है, जो निर्देश देते हैं, वो हमारे हित में देते हैं, हमारे लिए देते हैं। इसलिए उनकी निर्देश का, उनके नियम का पालन कीजिए। नियम और उनके निर्देश का उल्लंघन मत कीजिए। एक राजा के लिए प्रजा ही उसकी संतान होती है, उसका परिवार होता है। तो प्रधानमंत्री जी के लिए हम उनके परिवार जैसे हैं, उन्हें हमारी फिक्र है, इसलिए उन्होंने कुछ नियम, कुछ शर्तें बनाई हैं जिसका आपको पालन करना है। पालन कीजिए, पालन करवाना ना पड़े ऐसा मत कीजिए कि आपसे कोई जबरदस्ती पालन करवाए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में ही रहिए। आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, दादा दादी को प्यार करते हैं तो घर में ही रहिए। अपने लिए ना सही तो उनके लिए अपने मम्मी पापा को प्यार दीजिए, मेरा भी प्यार दीजिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और लास्ट में आपको दिखाते हैं हमारे एक घनिष्ठ मित्र, या हाँ घनिष्ठ मित्र कहते हैं, चलिए, नाना पाटेकर साहब की आवाज़ में जो वो समझाना चाहते हैं आपको समझना चाहिए
एक फन वे में समझाना चाहते हैं तो फन वे में ही समझिए, जैसे आप समझना चाहते हैं समझिए, पर समझिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोइए, अपने घर पे रहिए। टैग लाइन है स्टे एट होम, वॉश योर हैंड एंड वर्क फ्रॉम होम। धन्यवाद। अंदर रहूंगा।